मान के चलो अभी सीखोगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना, तो कल जो है बना करके ग्रुप में शेयर भी करोगे। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और बताता हूँ कि किस टाइप के रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम बनाने वाले हैं। तो मैं चलता हूँ अपने फ़ोल्डर के अंदर और एक सैंपल निकालता हूँ और उसी सैंपल के जैसा एक फॉर्म बना के दिखाऊँगा। जैसे मान के चलो हमारे पास एक सैंपल है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, शॉर्ट में REG फॉर्म बोलते हैं। अब ये फॉर्म जो है ना कुछ इस प्रकार से दिखता है। कैसा दिखता है? कुछ इस प्रकार से है। जो कल का फॉर्म आपने बनाया था उससे तो काफ़ी अलग है। यस या नो? इस फॉर्म में टेबल का यूज़ किया गया है, शेप का यूज़ किया गया है, ठीक है। बाकी बोल्ड, अंडरलाइन, ठीक है, सेंटर लाइन, टेबल को मर्ज कैसे किया जाता है, ये सब सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक। तो अब मैं चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे ये जो है फॉर्म बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं इस फॉर्म को साइड में कर लेता हूँ, लेफ़्ट साइड में, ताकि ये सैंपल की जैसा ही फॉर्म बनाना है। तो इसको हमने लेफ़्ट साइड में कर दिया और इसके बाद Ctrl+N दबाएंगे और दबाने के बाद यहाँ पे हमने इसको राइट सेंटर में ऐसे कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान देना। सबसे पहले इसकी मार्जिन टॉप जो है, दिस इज़ कॉल्ड टॉप मार्जिन। टॉप मार्जिन को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। उससे क्या होगा कि आप सही से इसको डिज़ाइन कर पाओगे। और अब आप देख सकते हो कि जो मोबाइल नंबर लिखा हुआ है बिल्कुल राइट टॉप कॉर्नर पे लिखा हुआ है। तो राइट टॉप कॉर्नर पे जाने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ से हम जाएंगे, राइट अलाइनमेंट करेंगे। यहाँ पे राइट टॉप कॉर्नर आ गया। अब क्या लिखना है यहाँ पे, मोबाइल नंबर। क्या लिखना है, मोबाइल नंबर। क्या देना है, जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ पे एंटर कर देना है। लेकिन उससे पहले अगर आपको फॉर्म के कलर चेंज करना है तो फॉर्म के कलर चेंज कहाँ से होता है, इशू कल बताया था। चूँकि 2019 में है तो डिज़ाइन के अंदर जाना पड़ेगा और ये रहा पेज कलर, और जो पेज कलर आपको लेना है यहाँ से ले सकते हो। ये मोबाइल नंबर यहाँ पे आ गया। अब हम एंटर प्रेस करते हैं और अभी इसकी अलाइनमेंट क्या है, राइट अलाइनमेंट है। अब मुझे लेफ़्ट में जाना होगा तो यहाँ से लेफ़्ट पे क्लिक कर देंगे। देखिए आ गया। अब हमको क्या लिखना है, सुप्रो कंप्यूटर सेंटर। इसकी फ़ॉन्ट साइज़ कितनी है, 26 के साथ बोल्ड और अंडरलाइन। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं सुप्रो कंप्यूटर सेंटर। ध्यान दीजिएगा, उसके जगह पे सुप्रो पाठशाला लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सेंटर में करना है और करने के बाद बोल्ड कर देना है। फ़ॉन्ट साइज 26 है ना, कितना है, हाँ 26 है। ये रहा 26। अंडरलाइन कर दो, यहाँ से अंडरलाइन हो गया। अब आपको इसके नीचे एड्रेस लिखना है। पाठशाला का सिर्फ P कैपिटल लिखता हूँ, बाकी स्मॉल लिख दूँगा, ठीक है। अब क्या करना है, हम चले जाएंगे लेफ़्ट अलाइनमेंट पे और क्या लिखेंगे यहाँ पे, एड्रेस। तो आप देख सकते हैं एड्रेस की फ़ॉन्ट साइज़ कितनी है, 14 है। तो हम इसको 14 कर लेते हैं, पहले 14 कर लेते हैं। कर लिया, बोल्ड और अंडरलाइन हटा देंगे। अब यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, सत्येंद्र नगर रोड नंबर 1 औरंगाबाद बिहार। पिन कोड अगर डालना हो तो ऐसे बगल में पिन कोड डाल दीजिए आप। अब इसे सेंटर लेके चलना है तो सेंटर के लिए शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+E। और अगर मेनू से शॉर्टकट करना है, मेनू से अगर अलाइनमेंट करना है सेंटर, तो कैसे करोगे, सेंटर बटन पे दबाओगे। यहाँ पे सेंटर बटन प्रेस किया मैंने, ये देखिए सेंटर आ गया। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो इसकी एड्रेस बिल्कुल चिपका हुआ है सुप्रो कंप्यूटर सेंटर से, और यहाँ पे थोड़ा सा गैप है। गैप को करने के लिए कम क्या करना पड़ता है, कल भी बताया था आप लोगों ने, नो स्पेसिंग करना होगा। जब नो स्पेसिंग करोगे तो उसकी फॉर्मेटिंग हट जाता है। फिर से उसे फॉर्मेट करने के लिए सेंटर में जाओगे, बोल्ड करोगे, अंडरलाइन करोगे
और फ़ॉन्ट साइज 26 आप कर लोगे। अब इसके बाद इसको सेंटर में लेके जाओगे, सेंटर में लेके गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एक पिक्चर के लिए बॉक्स चाहिए, दिस इज बॉक्स। ये बॉक्स कैसे आएगा, इंसर्ट में जाओगे, शेप के अंदर जाओगे और ये रहा आपका शेप। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस तरीके से ये ले लेंगे शेप, और अगर वाइट कलर आपको करना है तो सिंपल आप वहाँ से वाइट कलर भी कर सकते हैं। ये देखिए वाइट कलर हो गया, और इसके अंदर में कुछ लिख देता हूँ, फोटो, ठीक है। अब मुझे लेना है एक और शेप जिसकी बैकग्राउंड क्या है, ब्लैक है। वो मुझे कहाँ पे लेना है, यहाँ पे लेना है। इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में लेंगे, राउंडेड शेप है तो राउंडेड शेप हमें यहाँ पे मिलता है, राउंडेड कॉर्नर्स। अब यहाँ पे जाएंगे एक बार अच्छे से, फिर से जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। शेप में गया, राउंडेड शेप पे क्लिक किया, और ये यहाँ पे सिलेक्शन में थोड़ी परेशानी कर रहा है। एक बार फिर से शेप में गया, राउंडेड शेप लिया, अभी भी प्रॉब्लम कर रहा है। मैं इसको एक बार क्या करता हूँ, थोड़ी अच्छे से एंटर प्रेस कर लेता हूँ, बिल्कुल नीचे आ जाता हूँ, एंटर प्रेस कर दिया, फिर से होम में गया, इंसर्ट में गया। थोड़ी परेशानी करता है माउस की पॉइंटर की वजह से। अब मैं एक बार फिर से शेप लेता हूँ, अब भी प्यार से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं शेप को क्या करूँगा, उठा करके उसी जगह पर सेट कर दूँगा जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। क्या लिखना है, रजिस्ट्रेशन कम एडमिशन फॉर्म। तो इसके अंदर जाएंगे, ब्लैक कलर करना है तो ब्लैक कलर कर देंगे, और इसके अंदर लिखने के लिए कल बताया था मैंने, राइट क्लिक करना है और ऐड टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, रजिस्ट्रेशन कम एडमिशन फॉर्म। इसको बड़ा करोगे, कितना साइज पे में बड़ा करना है, इसका 18 है। इसको भी हम देखते हैं कितना अच्छा लगेगा, उतना पे लेके चलते हैं। फ़ॉन्ट साइज 14, 16, ठीक है। 18 एक बार करके देखूं, 18, चलो ठीक है। अब ये जो दो बॉक्स दिख रहा है ना, एक तो नंबर है जिसको इनवॉइस नंबर कहते हैं, और एक डेट है। तो इसके लिए भी शेप लेना है, तो चलिए इसके लिए भी शेप ले लेते हैं। और अगर चाहो तो थोड़े फ़ोटो को हल्का बड़ा कर दो, ताकि फ़ोटो जो है ना वहाँ पे चिपकाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतने में तो आराम से आ जाएगा फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है ना। अब चलते हैं और ये दो बॉक्स लेते हैं। तो ये दो बॉक्स हमको लेना है, यहाँ पे इसको भी हम राउंडेड में ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये रहा राउंडेड शेप, यहाँ से एक ये रहा, और इसी के साइज का एक और ले लेते हैं। अगर सेम साइज का आपको शेप लेना हो तो कॉपी पेस्ट करना ज़्यादा बेहतर रहता है। उससे होता क्या है कि आप सेम साइज का शेप ले पाते हो, ठीक है ना। अब मैं आपको सबसे पहले थोड़ी मार्जिन बढ़ा देते हैं, यहाँ से हल्की मार्जिन इधर और हल्की इधर भी, मैं लेफ़्ट और राइट मार्जिन को भी थोड़ा कम कर देता हूँ। सबसे पहले जो मैंने मार्जिन कम किया था वो टॉप मार्जिन को कम किया था, दिस इज़ टॉप मार्जिन, देख रहे हैं आप लोगों को। मैंने इसे बिल्कुल कम कर दिया है, लगभग 1 या 2 पिक्सल रखा है। राइट मार्जिन को थोड़ा हल्का बढ़ाते हैं, ठीक है, और लेफ़्ट मार्जिन को भी थोड़ा हल्का कम कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, वापस मैं इस पर क्लिक किया, छोटा हो गया, इसको मैं सेट कर देता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। इसकी कलर हमें वाइट चाहिए, तो इसके जाएंगे शेप फॉर्मेट में और यहाँ से वाइट कलर ले लेंगे, ये रहा वाइट कलर, और इसकी भी वाइट कलर ले लेंगे, ठीक। इसके अंदर क्या लिख देंगे, नंबर। तो यहाँ पे ऐड टेक्स्ट करना होगा और क्या लिखना होगा, नंबर, ठीक है। यहाँ पे नंबर आ जाएगा और यहाँ क्या आएगा, डेट आएगा। तो इसमें भी ऐड टेक्स्ट करना है और यहाँ पे क्या लिखना है, डेट। ध्यान दीजिएगा, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आप लोग को। नंबर और डेट आ गया। अब मैं आगे चलता हूँ।
इंसर्ट में चलता हूँ, टेबल पे गया और ये रहा हमारा मल्टीपल रोज़। ये चीज़ आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मल्टीपल रोज़ अगर टेबल के अंदर लेना हो तो कैसे लेते हैं। इसको मैंने सेट कर दिया और टेबल को थोड़ा और ऊपर लेके चलते हैं। तो ये रहा, मैंने टेबल को थोड़ा और ऊपर सेट कर दिया है। यस, कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल इस वाले शेप को हल्का ऊपर लेके चलेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल लाइन में है। ये थोड़ा सा इधर इसको एडजस्ट कर देता हूँ और इसको थोड़ा राइट लेके चलता हूँ। अभी मैं टेबल लिया हूँ। सबसे फर्स्ट में क्या लिखना है? लिखना है नेम ऑफ द कैंडिडेट। किसमें? इन ब्लॉक लेटर्स। ब्लॉक लेटर्स का मतलब होता है कैपिटल लेटर। यस या नो? अब यहाँ पे 2 लिखेंगे। 2 में क्या लिखना है हमें? फादर्स। आप लोग को नहीं दिख रहा हो तो मैं बड़ा करके दिखाऊंगा। मान के चलो मैं वही लिख रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ। फादर्स एंड मदर्स नेम, इसे भी किस में लिखना है? इन ब्लॉक लेटर्स। थर्ड पे चलेंगे, ऑक्यूपेशन विद डेजिग्नेशन। ध्यान दीजिएगा, ऑक्यूपेशन विद डेजिग्नेशन, ठीक है। फोर्थ पे चलेंगे, डेट ऑफ बर्थ पे। फिफ्थ पे परमानेंट एड्रेस रहेगा। अब चूंकि परमानेंट एड्रेस है तो इसे थोड़ी सी चौड़ी लाइन अप कर लो, थोड़ा और हल्का, ठीक है। इसकी साइज़ कितनी है? इसकी साइज है 12 और इसकी कितनी है? 12, ठीक है। चलो, सही चल रहा है अभी तक हम लोग। इस पर मैंने 2 बार इंटर प्रेस किया था। प्रेजेंट एड्रेस के लिए भी मुझे 2 बार एंटर प्रेस करना होगा। यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस हो जाएगा। विथ कॉन्टैक्ट नंबर, विथ कॉन्टैक्ट नंबर। अब 7 में क्या चाहिए? मोबाइल नंबर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक तो लिखने में कोई परेशानी नहीं हुआ आप लोग को। यहाँ तक तो आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, लेकिन अब थोड़ा परेशानी आने वाला है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट थोड़ा ज़रूर आने वाला है। और उस थोड़े परेशानी को मैं बहुत ही आसान कर दूंगा आप लोगों के लिए। ईमेल आईडी तक तो हो गया। अब क्या करना है? कई बार क्या रहता है ना कि जो फॉर्म है ना, यहाँ पे मान के चलो अकाडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स आ रहा है। ये तो चलो यहाँ पे लिखा जाएगा, लिख भी देते हैं। इसकी साइज़ कितनी है? 16 है बोल्ड में, तो यहाँ से 16 कर लो और बोल्ड कर दो। क्या लिखा हुआ है? एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स। एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स। इसे थोड़ा अगर हल्का ऊपर लेके जाना है तो मैं बैक स्पेस मारता हूँ, ऊपर चला गया। सेंटर लेके चलना है तो Ctrl+E दबाएंगे, सेंटर चला आया। अब मुझे क्या करना है? इसके नीचे एक और टेबल लेना है। जैसे यहाँ पे एक टेबल लिया हुआ है, फिर से इस बार कॉलम कितने हैं बताइए आप लोग ज़रा काउंट करके। इसमें कॉलम कितने लेने पड़ेंगे? हम कितने कॉलम लेने पड़ेंगे और कितने रोज लेने पड़ेंगे? आई वॉन्ट टू ऐड अ न्यू टेबल ऑन द बॉटम ऑफ योर पेज। बताइए, कोई भी बता सकता है? सर, इसमें 2 रो लेने पड़ेंगे और 5 कॉलम। अच्छा से काउंट कर ली खुशी? नीचे सर सिग्नेचर वाला इसी में है ना? हाँ, जो
तो एक दो अच्छे से तीन है काउंट सर। करो। रो तो इधर से 3 ही लग रहा है, और 1 2 3 4 5 कॉलम। हाँ जी बच्चे लोग, खुशी दी सही बोल रही है। इशू यस कॉलम सर। 6 है सर। कॉलम 6 ना है कॉलम जी। 6 है सर 3 रो होगा और और रो हम्म 6 कॉलम। यस। एक दो सर, हम्म 6 कॉलम है और 3 रो है। वेरी नाइस, गुड आंसर। 6 कॉलम है और 3 रो है। 3 बिल्कुल, तो ऐसा ही लेने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। इंसर्ट में जाओगे, टेबल में जाओगे, 1 2 3 रोज, 1 2 3 4 5 6 कॉलम। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है, 1 2। अब इसमें लिख दीजिए जो लिखना है, हेडिंग बोल्ड में लिखना है। साइज कितनी है इसकी? इसकी साइज है 12, ध्यान दीजिएगा। क्लास 12 भी साइज है ना जी, देख लेते हैं एक बार। हाँ 12 साइज है, हम 16 लेके चल रहे हैं, हम 12 भी लेके चल रहे हैं यहाँ पे। यस, स्कूल और यूनिवर्सिटी। समझ में आ रहा नहीं शो? अंकित को समझ में आ रहा है? देखो भाई, Yes, sir. समझ में तभी आएगा जब इसकी प्रैक्टिस करके कल असाइनमेंट बना के भेजोगे, और जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उसे समझ में नहीं आना, सीधी बात है। अब ये सर बेसिक, कल स्कूल में भी छुट्टी ऐसे बना के भेजना। हाँ क्योंकि अभी बेसिक का क्लास अब नहीं चल रहा है, अब शुरू हो गया है एमएस वर्ड। और एमएस वर्ड में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चे लोग, तो आपको नहीं आएगा। थ्योरी नहीं है कि कंप्यूटर नेटवर्क को 3 तरीके से कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, लैन वैन और मैन, याद कर लोगे और सुना दोगे। भाई ये है प्रैक्टिकल, और हमारा जो लेक्चर चलता है ऑनलाइन वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चलता है। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि आपको मैं करके भी सारा कुछ दिखाता हूँ, फिर आप खुद से अगर उसे ट्राई नहीं करोगे बच्चे, तो कंप्यूटर कैसे सीखोगे? फिर हमारा पाठशाला का रेपुटेशन ख़राब करोगे आप लोग, जबकि बहुत बढ़िया रेपुटेशन है, अदर सिटीज़ में भी बहुत इसकी वैल्यू है। लेकिन आप लोग अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेकार स्टूडेंट निकलोगे, फिर कहीं नौकरी भी नहीं लगेगा। ऐसे बेकार, जो फिर बेकार बच्चा निकलता है पाठशाला से, तो पाठशाला की इंसल्ट करता फिरता है, और ऐसे तो हम होने नहीं देंगे। अभी सिर्फ हम वॉच कर रहे हैं, कंटिन्यू 15 डेज तक। इसके बाद गार्जियन को कॉल करेंगे, कंप्लेन भर भर के देंगे, समझ में आ जाएगा कि कैसे पढ़ाई किया जाता है। अभी मैं वॉच कर रहा हूँ कौन पढ़ाई कर रहा है, कौन बदमाशी कर रहा है। आप ये हल्के मत लीजिएगा कि मैं सिर्फ ऑनलाइन क्लास दे करके चुप बैठा रहूँगा, ठीक है? कभी भी कंप्लेन कॉल जा सकता है, इसलिए अलर्ट मोड में रहो। सबके गार्जियन का कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास है। अब मैं जिस चीज़ का पूछ रहा हूँ उस चीज़ का जवाब दो। सबसे लास्ट का जो रो है अंकित कुमार जवाब देंगे। इसको मर्ज करना है तो कैसे करोगे अंकित? मर्ज करना पड़ेगा ना जी, पेरेंट सिग्नेचर और स्टूडेंट सिग्नेचर को लिखना है बिना एनी सेल्स। कोई कॉलम नहीं है लास्ट रो में, यस या नो? तो जब कोई कॉलम नहीं है तो हमारे लास्ट रो में तो 6 कॉलम्स दिख रहे हैं, बट मैं क्या चाहता हूँ कि ये 6 कॉलम्स मर्ज होकर के एक सिंगल रो बन जाना चाहिए। अंकित कुमार बताएंगे कि ये मर्ज कैसे होगा। मर्ज समझ में आ रहा है जी? मर्ज करने के बाद ये बिल्कुल प्लेन एक लाइन हो जाएगा। अंकित अगर नहीं बताएंगे तो अभिराज बताएंगे। अभिराज सिंह लाइन पे है? कम से कम एक बार में माइक अनम्यूट करके यस या नो बोल दिया करो, ताकि हमें समझ में आए कि आप लोग क्लास में एक्टिव हो। और अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो क्लास ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? पढ़ाई में अगर मन लगता है तभी क्लास ज्वाइन करना है। और क्लास ज्वाइन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप सुनते रहेंगे, जब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा तो बताना भी होगा। चलिए, अभिराज भी नहीं बता पा रहे हैं,
नैतिक तो कर अभी न्यू स्टूडेंट है, इसको तो पता नहीं होगा। नैतिक पता है क्या? नहीं पता है। गीता बताएगी? नहीं सर, आप बता दीजिए। खुशी शायद बता दे। खुशी, मुझे ये सारे कॉलम को हटा के एक सिंगल रो बना देना है, क्या करना पड़ेगा खुशी? सर नीचे वाला ना, सिर्फ जो सिग्नेचर वाला है हाँ जी। उसको सर डिलीट करने से तो खत्म ही हो जाएगा खुशी। सर नहीं बता पाएगी, मैं बता दूं? ईशु बताएगा Yes, sir. क्या? चलो देखो इधर ध्यान दो, कुछ नहीं करना, इसको पूरे कॉलम को एक बार में सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है इसी पे, सिलेक्शन पे। क्या करना है? राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद ये मेनू ओपन होकर के आया। अब मुझे क्या करना होगा? मर्ज सेल। क्या करना होगा? मर्ज सेल। समझ गई जी खुश गीता? मर्ज सेल्स करने से क्या होगा? सारे सेल एक दूसरे में मर्ज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एक सिंगल रो, जो हमें चाहिए था। बन गया नहीं बना? एक बार फिर बताइए। से सर करके दिखाइए। हाँ ध्यान दीजिए, पहले ऐसे था हमारा टेबल, क्योंकि हमने 3 रो और 6 कॉलम लिया था ना जी, तो उस हिसाब से हमारा टेबल कुछ इस प्रकार से बना था। अब लास्ट वाले रो को क्या करना था? एक सिंगल रो बनाना था, जबकि अभी इस लास्ट वाले रो में टोटल 6 कॉलम्स हैं। समझे नहीं समझे? अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, और सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर रहा हूँ, और राइट क्लिक करके मर्ज सेल्स पे क्लिक कर रहा हूँ। नैतिक, शिवम, अंकित, अविराज, गीता, ईशु, खुशी, ध्यान से समझिएगा। क्या किया मैंने? कॉलम को सेलेक्ट किया और राइट क्लिक किया, और इसके बाद मर्ज सेल पे क्लिक कर दिया। ये देखो मर्ज हो गया। अब अगर ये रो हमें चौड़ा रो चाहिए, जैसा भी पतला दिख रहा है, थोड़ा चौड़ा बनाना हो, तो क्या करोगे? सिंपल एंटर प्रेस कर दोगे। एंटर प्रेस करने से क्या होगा? ये रो थोड़ा चौड़ा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बताइए, हो गया ना? और अगर चौड़े से फिर से पतला बनाना हो रो को, तो क्या करेंगे? वापस पतला ही करना है हमको, हैं? कंट्रोल जेड मारेंगे तो सर हट जाएगा ना ये फॉर्मेटिंग जो लास्ट में किए। उसके अलावा बेटा कंट्रोल जेड तो सभी के साथ पीछे में लगाते तो काम हो जाता है। कंट्रोल जेड तो सबसे लास्ट ऑप्शन होता है खुशी। अगर कुछ ना आए तो कंट्रोल जेड मार दो, जो भी चेंजेस की है वापस अनचेंज हो जाएगा। बैक स्पेस खुशी, जैसे रो को चौड़ा करने के लिए एंटर प्रेस किया, वैसे ही रो को पतला करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बैक स्पेस। बैक स्पेस दबा रहा हूँ मैं, ये देखो पतला हो गया। एंटर प्रेस कर रहा हूँ, चौड़ा हो गया, और एंटर मारेंगे, चौड़ा होता चला जाएगा। हो रहा है चौड़ा? नहीं हो रहा है? बट हमें इतनी चौड़ा नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए? बस इतना चाहिए। अब इसके अंदर क्या लिख देंगे? पेरेंट्स सिग्नेचर। चलो एक चीज़ और पूछते हैं, कल ही बताया था, जिससे पूछेंगे जवाब उसी को देना है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन कर चुका हूँ मैं। पेरेंट्स में एस के पहले एक कॉमा है। ईशु से पूछ रहा हूँ, ईशु पेरेंट्स में एस से पहले ऊपर में एक कॉमा है, इस कीबोर्ड में कौन सा Yes, sir, बटन बताएं। प्रेस करने से वो आएगा? सर एल के बगल में और उसके भी बगल में सर क्लिक करेंगे सर, वैसा कॉमा आ जाएगा। इसके बारे में बात कर रहे हो क्या? यस सर। अब ये पूछना चाहूँगा कि ये बटन डायरेक्ट प्रेस करोगे तो होगा, या शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो होगा? सर सिंपल। आर यू श्योर?
यस सर। चलो गुड, ऐसे ही जवाब दिया करो बेटा, मुझे बड़ा खुशी होता है जब कोई बच्चा पढ़ करके रिप्लाई देता है। मैं शिवम पे कभी खुश नहीं रहता हूँ क्योंकि शिवम कभी भी रिप्लाई नहीं देता है। सर और कम से कम माइक भी म्यूट करके कुछ भी नहीं बोलता कि नहीं आता कोई वही और। तो प्रॉब्लम है ना, कम से कम इतना बोले कि नहीं आ रहा है सर, दोबारा बताइए सर। जैसे तुम कैसे करने लगते हो, वैसे अगर शिवम भैया करता तो अब तक जाते तो ये हैं ना, बहुत कुछ सीख किसी लिया से अच्छा होता। बोलते ही नहीं। तुम्हें भी ज्वाइन किए अभी 20 या 10-15 दिन हुआ होगा, लेकिन शिवम को ज्वाइन किए 3.5 महीना हो गया, लगभग 4 महीना। लेकिन अभी भी बिल्कुल ना वही हाल है जो हाल फर्स्ट डे था। चलिए स्टूडेंट सिग्नेचर यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। कम से कम बच्चा को अगर नहीं आ रहा है तो माइक अनम्यूट करके पूछना चाहिए कि हाँ सर हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया, दोबारा समझाइए। पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, बताओ ज़रा। आप लोग यस टाइम सर। वेस्ट कर रहे हो, आप लोग के गार्जियन का पैसा खर्च हो रहा है पढ़ाई के प्रति, और अगर आप लोग सही ढंग से पढ़ाई नहीं करोगे तो पैसा भी बेकार चला जाएगा, सुप्रो पाठशाला का रेपुटेशन ख़राब करोगे, हम भी आपसे खुश नहीं रहेंगे, और अगर पढ़ाई करेंगे तो सब चीज़ अच्छा रहेगा। चलिए एक सवाल और आ रहा है, जल्दी से अभिराज सिंह जवाब देने के लिए तैयार हो जाएं। अभिराज सिंह आज एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए अब तक। क्या अभिराज सिंह लाइन पे हैं? हैं लाइन पे या नहीं है अभी? ये हॉरिजेंटल लाइन लाना है, और ये मैं कल भी बताया था, इस हॉरिजेंटल लाइन को कैसे लाया जाएगा अभिराज? अभिराज बता पाएंगे या किसी और से पूछें? सर हम बताएं। रुक जा बेटा रुक जाओ, तुम तो बता ही देगा, तुम ही तो को पढ़ रहा बढ़िया से। अविराज नहीं है सर। अभिराज अभी लेफ्ट किया हुआ है। अंकित है? हाँ अंकित बताओ जी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ से आएगा अंकित? कल ही बताया हूँ मैं। नैतिक बताएगा क्या? नैतिक तो कल क्लास ही शायद लगता है डिस्टर्ब ज्वाइन किया था, खुशी बता देगी तब। सर ये बॉर्डर और शेडिंग वाला में सर बॉटम एक आता है, करेंगे तो आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यस सर, बहुत इजी सर। हाँ देखो, इशू ना अकबकाल था बताने के लिए। ऐसा ही बच्चा होना चाहिए यार कि कम से कम आंसर देने के लिए बेचैन हो। यस या नो? हाँ सर, अभी तो बताएगा ही, लेकिन जब क्वेश्चन तो नहीं बताएगा ना। रिकॉर्डिंग हम ऑन कर देंगे, क्वेश्चन आंसर के दिन हम ट्रैक कर लेंगे ना किस बच्चे ने कितने क्वेश्चन के आंसर किए हैं। वही करना सब ठीक रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर के दिन ये इतना डिस्टर्ब हो जाता है ना। हाँ इशू कंप्लेन आ रहा है बेटा। सर जब भी क्वेश्चन आंसर होता है वो सर सैटरडे को सर कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा? कंफ्यूज sir. कैसे हो जाते हैं? गीता दी के साथ क्वेश्चन आंसर किया करो एवरी डे। आज किया था? नो सर। तो इसीलिए ना कन्फ्यूजन हो रहा है। कर भी नहीं करेगा तो कन्फ्यूजन तो होगा ही ना। सर कल से करेंगे सर। कल कभी हुआ है आज तक? आज करना चाहिए था आपको। डेली इस पे मैं 5 मिनट का लेक्चर देता हूँ, क्वेश्चन आंसर ज्वाइन करो, क्वेश्चन आंसर ज्वाइन करो, वही चीज़ तो मेन है। ये तो क्लास चल रहा है, नया चलेगा, डाउट रहेगा तो फिर कल रिपीट मारेंगे। बट जो निकल चुका उसको तो बराबर बना के रखने के लिए आपको क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा ना। सर सुनिए ना। हाँ बोलिए। 1-2 दिन के लिए सर हो सकता है कि शायद डिस्टर्ब रहे हम सर। अच्छा, ये 8 बजे रात को भी? हाँ सर, 6 तारीख को मैं नहीं कर पाऊंगा। 6 तारीख को? अच्छा कोई बात नहीं, देखेंगे 6 तारीख को नहीं होगा तो कुछ और स्पेशल क्लासेस करवा देंगे, क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, कुछ नया नहीं बताएंगे। एक ही दिन छुट्टी मारना की था, 2 दिन के चक्कर मत करना। कल छुट्टी कर दे क्या? कल की क्या? अच्छा टीचर डे है सर। कल पढ़ा दें या छुट्टी कर दे? सर क्योंकि कल हमारे यहाँ प्रोग्राम है। सर कल टीचर्स डे है सर, पढ़ा दीजिए। पढ़ा देंगे, कल हमारे यहाँ प्रोग्राम है ना, तो हम इंगेज रहेंगे शाम में।
आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लेना कल, खुशी करा देगी नहीं क्वेश्चन सर, आंसर। सर 8 से 9 क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। हाँ 8 से 9 नहीं तो क्वेश्चन 7 आंसर कर लेना, काहे कि कल मैं इंगेज रहूँगा। आप लोग को कल पढ़ाएगा कौन, इसीलिए कल खुशी और गीता क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर लेना, और रिकॉर्डिंग अगर करोगे तो रिकॉर्डिंग भी कर लेना। चलो ठीक है। और खुशी सर। कुछ पूछ रही थी, हाँ बेटा पूछो। सर वो पूछ रहे, एक बार आप बॉटम वाला करके देखिए तो सर, बॉर्डर और शेडिंग में जाके क्या जो बॉटम? लिंक से वाला बॉटम करके बॉर्डर? दिखाइए। बॉटम का ऑप्शन सर। क्या बोल रही है, एक बार फिर से बोलो। सर वो जो आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन से लाए हैं, अच्छा, इस लाइन को मैंने ना ला करके बॉटम वो बॉर्डर एक को यूज बार करिए, ये ऐसा कुछ कह रही क्या यस कि सर, सर वो एक बार हॉरिजॉन्टल सर लाइन को की जगह दिखाइए सर। बॉटम बॉर्डर लगाइए। तो बॉटम बॉर्डर भी लगाएंगे तो या रहा यस बॉटम सर। बॉर्डर इस तरीके से आ जाएगा। बट ये दोनों बॉटम बॉर्डर और हॉरिजॉन्टल लाइन में थोड़ा अंतर हो जाता है खुशी, कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ना, थोड़ा सा ऐसे ग्रे कलर में आता है, और जो बॉर्डर है ना बिल्कुल ब्लैक शेप में आ जाता है। ये बिल्कुल एक सीधा ब्लैक लाइन आता है। अब वही सर क्योंकि और हॉरिजेंटल से करोगे तो कुछ इस तरीके का लाइन बनता है। देखो दोनों में अंतर कुछ दिखा? अंतर क्या दिखा? आज क्योंकि हम बनाए तो हमसे हाँ बॉटम बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर का यूज किया हम। हाँ कहीं कहीं यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है। लेकिन हम इस फॉर्म के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो इस फॉर्म में क्या है, हॉरिजेंटल लाइन यूज किया ठीक गया है है। सर। आपका भी गलती नहीं है, आप बॉटम बॉर्डर ले सकते हैं अगर जरूरत पड़ा तो। मैं इस फॉर्म के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, तो इस फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या लिया हुआ था, हॉरिजेंटल लाइन। अब इसके बाद फिर से राउंडेड कॉर्नर शेप की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा इंसर्ट में और शेप्स पे क्लिक करूँगा, राउंडेड कॉर्नर यहाँ पे आ जाएगा। ये रहा राउंडेड कॉर्नर। ये तो अब समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। राइट क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट करेंगे। अब बड़ी आसानी से आप लोग फॉर्म बना सकते हो, यस या नो? बहुत कुछ समझ में आ गया ना फॉर्म के बारे में। ऐसे हम 6-7 फॉर्म बनाने के टारगेट किए हुए हैं। 6-7 फॉर्म अगर टोटल हम लोग बना लेते हैं तो वर्ड में हमें फॉर्म बनाने में कोई तकलीफ़ नहीं होने वाला है, क्योंकि नॉलेज लीजिए तो फिर भरपूर लीजिए, समझ गए ना। और इसके बाद फिर एक SBI का भी फॉर्म कोशिश करेंगे बनाने के लिए, हालांकि उस तो काफ़ी टफ है, समय लगता है, लेकिन थोड़ा सा गाइड करके बाकी आप लोग से बनवा देंगे। सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग है वो है आपके स्टूडेंट 10th का जो मार्कशीट होता है ना, उसे बनाने में वर्ड के अंदर, लेकिन वो भी आपको बना करके बताएंगे कि कैसे बनेगा, ठीक है। चलो अभी हमको क्या लिखना है, प्लीज़ एडमिट। यहाँ पे जो लिखा हुआ वही लिख देता हूँ। कितने फॉन्ट साइज पे लिखा हुआ है ये लिखा है 16 पे, तो मैं यहाँ पे 16 कर लेता हूँ। 16 हमारा है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, प्लीज, बोल्ड नहीं चाहिए हमको, प्लीज एडमिट मिस्टर और मिसेज, फिर डॉट 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 इन कोर्स, फिर डॉट डॉट डॉट, और इसके बाद कोर्स का नाम आ जाएगा, और फिर नीचे आ जाएगा प्रिंसिपल के सिग्नेचर। अब मेरा अभी अलाइनमेंट लेफ्ट में है, इसको राइट लेके जाना चाहूँगा तो क्या करना पड़ेगा, Ctrl+R, और इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, प्रिंसिपल सिग्नेचर। अगर आप राइट अलाइनमेंट में लिखना शुरू करते हो तो ये अपने आप ही शिफ्ट हो जाता है। इसके नीचे फिर एक स्टार लिया हुआ है, तो वो स्टार आप कीबोर्ड से ऐसे शिफ्ट के साथ ले लेना, ये स्टार बन जाएगा। कौन सी स्टार की बात कर रहा हूँ बताऊँ? ये देखो दिखाता हूँ, ये स्टार है। हाँ Shift+8 दबाना है, बिल्कुल सही है। चलो अब इसके बाद ये 2 बॉक्स और चाहिए हमको, एक नंबर के लिए और एक डेट के लिए। हालांकि नीचे ऊपर दोनों जगह पे नंबर और डेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस बच्चे ने नंबर और डेट दोनों जगह पे रखा है। हाँ बिल्कुल चाहिए होगा, क्योंकि ये जो है ना ये ऑफिस यूज़ के लिए है, और इसके ऊपर किसका था, ये देखो यहाँ पे क्या है, ऑफिस यूज़ के लिए, और इसके ऊपर क्या था, स्टूडेंट के लिए था। तो ऑफिस यूज़ के लिए नहीं, ऑफिस में रह जाएगा, तो ऑफिस के अंदर भी जो स्लिप होगा ना उस पर भी डेट चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ से तो ये फॉर्म कट जाएगा ना,
ये जो स्टार लगाया हूँ ना, ये क्या होगा, यहाँ से फॉर्म कट जाएगा और ये आपका नीचे वाला ऑफिस के पास चला जाएगा, ठीक है। और ऑफिस वहाँ पे क्या करेगा कि वो लिखा भी हुआ है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, इसके नीचे फॉर ऑफिस यूज़ है यहाँ पे लिख देगा और इसके नीचे उसको काट करके आपको स्लिप पकड़ा देगा, ठीक है। चलिए, ये स्टूडेंट के पास स्लिप चला जाएगा और ये रह जाएगा किसके पास, कॉलेज या स्कूल के पास। तो एक और हमें शेप लेना होगा, तो बिल्कुल सेम शेप जो है यहाँ जो लिए थे उसी साइज में, क्योंकि अगर आप उसी साइज में लेके चलोगे ना तो थोड़ा फॉर्म देखने में सही लगेगा। लेकिन इसका जो शेप है ना, गौर से अगर आप देखोगे तो इसका लेफ्ट साइड वाला शेप राइट वाला शेप से थोड़ा छोटा है कि नहीं। लेकिन मैं बराबर लेके चलता हूँ, ठीक है। बराबर लेके चलिए दोनों को, मैं दोनों को बराबर लेके चल रहा हूँ। यही सब चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। यस, अब मुझे यहाँ पे डेट डाल देना है, यहाँ पे डेट ऐड टेक्स्ट करके या डेट डाल दिया। अब डेट की यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ कितनी है, ये है 14। यहाँ से जाएंगे होम में और 14 पे ऐसे क्लिक कर देंगे। अगर लेफ़्ट अलाइनमेंट करना है बैक स्पेस दबाएंगे, लेफ़्ट अलाइनमेंट आ जाएगा। इसमें नंबर लिखना है तो ऐड टेक्स्ट करके नंबर लिख देंगे। कितना है, 14 है, 14 है ना, राइट राइट। अब इसके नीचे जो लिखा हुआ है ना, वो 2 लाइन फिर से हमें लिखना पड़ेगा। इसकी साइज़ कितनी है, 16। तो यहाँ पे लिखेंगे, थोड़े बॉटम मार्जिन को बड़ा कर देते हैं और यहाँ से लिखना शुरू करते हैं 16 पे। क्या लिखना है, मिस्टर और मिसेज। इसके बाद लिखना है सन ऑफ और डॉटर ऑफ, ठीक है। यहाँ पे अगर लड़की होगी तो डॉटर ऑफ, अगर लड़का होगा तो सन ऑफ। रिसीव्ड योर एप्लीकेशन फ्रॉम, एप्लीकेशन फॉर्म है ना, तो यहाँ पे फॉर्म इस तरीके से लिख दो और यहाँ पे एप्लीकेशन को भी ए लिख दो बड़ा। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन कोर्स, यहाँ पे कोर्स का नाम आ जाएगा। अब इसके बाद रिगार्ड्स, किस में एडमिशन ले रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएगा, फॉर सुप्रो कंप्यूटर या फॉर सुप्रो पाठशाला। तो वो राइट में आप लिख दीजिए यहाँ पे फॉर कैप बोल्ड के अंदर सुप्रो पाठशाला और इसके नीचे क्या आ जाएगा, औरंगाबाद, ठीक है। अब ये क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। सर इसको पीडीएफ में भेज। हाँ, पीडीएफ बनाने के लिए यहाँ पे फाइल में जाएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं अपने वहाँ पे एक डेस्कटॉप पे आप लोगों के नाम से यानी बेसिक कंप्यूटर के नाम से एक फ़ोल्डर बना रखा है। रुक जाओ एक सेकंड, होल्ड डाउन, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पीडीएफ बना देता हूँ। बन गया पीडीएफ 1 सेकंड के अंदर। यही काम वर्ड 2007 में नहीं हो पाता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ड में लिखना होगा कन्वर्ट वर्ड टू पीडीएफ। क्या लिखोगे, कन्वर्ट CONVERT, कन्वर्ट वर्ड टू पीडीएफ ऑनलाइन फ्री, और उस लिंक पे क्लिक करना और ये काम कर लेना, ठीक है। अब इसे कल बना करके अच्छे से, बाकी लोग कौन कौन है अभी एक बार लाइन पे, सभी लोग हैं लगभग, कुछ लोग छुट्टी। हाँ ठीक है, चलो फिर है ना, कल मिलते हैं फिर।